वेलकम टू एमपी ग्रुप। मैं हूं कैम सर और आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से डेली करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर जो जनवरी से लेकर सितंबर तक, मतलब ये तो 9 महीने का हो गया, उसमें क्लास आपका ये 50 रुपये में ये बैच मिल रहा है और आप इसको अभी नवरात्रि और दशहरे के मौके पर आप इसको डिस्काउंट देकर 30 रुपये में आपको दिया जा रहा है। ये इसमें वीडियो मिलेगी आपको और इसके अलावा पीडीएफ भी मिलेगी। आप लिंक द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीए ग्रुप की प्ले स्टोर से एमपीए ग्रुप डाउनलोड करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। ये 6 वर्ष बाद सितंबर 1961 में, मतलब बाडुंग सम्मेलन जो हुआ था उसके 6 साल बाद सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुट आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें कुल 25 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। अब बात करते हैं सर्बिया की। तो ये रहा मैप में सर्बिया। सर्बिया की राजधानी क्या है? सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। करेंसी क्या है? करेंसी है दिनार और एक दिनार में, सर्बियन दिनार में 74 पैसे होते हैं। संसार की सबसे महंगी मुद्रा भी दिनार है, लेकिन कहाँ की दिनार? कुवैत की दिनार संसार की सबसे महंगी मुद्रा है, जिसमें 222 रुपया बनते हैं एक दिनार में, कुवैत की दिनार में। और संसार की सबसे सस्ती मुद्रा कौन सी है? वियतनाम की डोंग है, जिसमें 608 डोंग बनते हैं 1 रुपया में। याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ, इसके अलावा प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है आपके अलेक्जेंडर व्यूसिक। कौन है? अलेक्जेंडर व्यूसिक सर्बिया के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में शामिल होने वाले रजनीश कुमार हैं। कौन है? रजनीश कुमार हैं। भारत पे ने लगभग एंड्रॉयड और iOS, जो आईफोन होता है iOS, दोनों डिवाइस को सपोर्ट करता है ये भारत पे, और ऑफलाइन विक्रेताओं और व्यवसाय के लिए QR कोड भुगतान ऐप है ये, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM द हैसी पहल शुरू की है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह ने ये CM द हैसी पहल शुरू की है, ठीक है। और राजधानी, अगर बात हम मणिपुर की करें तो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है राजधानी? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। CM है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। तो मनी क्या क्या है आपकी, इसकी ट्रिक क्या है? प्रेम मनीला। क्या? प्रेम मनीला। या फिर बीरन, क्या? बीरन, वो मड़िला बीरन। क्या? मड़िला बीरन। तो मड़िला बीरन ये ट्रिक है इसकी। मणि से मणिपुर, ला से ला गणेशन, बीरन से बीरेन सिंह। मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में जुकू घाटी है। तुजू दर्रा जुकू घाटी जो है, तो तुजू दर्रा का मणिपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगला क्या? मिसमी पहाड़ियाँ भी मणिपुर में ही हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? दिल्ली ने अभी हाल ही में देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है। अब देश के मेंटर कार्यक्रम खासकर किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे बच्चों के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। बात दिल्ली की है। तो ये रहा मैप में दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। CM है अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल
और शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। ठीक है, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, लोकसभा की 7 हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं दिल्ली में। इसके अलावा याद रखिएगा, दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में जामा मस्जिद है और दिल्ली में इंडिया गेट है और दिल्ली में आपका लोटस टेम्पल है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो के सुब्रमण्यम ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 सालों का कार्यकाल पूरा हो गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब वे वापस शिक्षा की दुनिया में लौटना चाहते हैं, इसलिए मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस देश की एमी हंटर सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो आयरलैंड की एमी हंटर हैं, 16 साल की उम्र में महिला खिलाड़ी बन गई हैं शतक लगाने वाली। 121 रनों की नाबाद पारी खेली थी वनडे में और बहुत बड़ा इन्होंने इतिहास रचा। अब बात आयरलैंड की है, तो ये रहा मैप में आयरलैंड। इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों को मिला के और उसमें वेल्स वगैरह को मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। आयरलैंड की राजधानी क्या? डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। मुद्रा है यूरो। क्या है? मुद्रा यूरो है। और प्रेसिडेंट कौन है? माइकल हिगिंस। कौन है? माइकल हिगिंस वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किया है? भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किया है। अब भारतीय अंतरिक्ष संघ है क्या? तो ISPA का प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू और वैश्विक नियमों द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने वी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने किया है? वी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम गूगल ने शुरू किया है। किसने किया है? गूगल ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। अब वी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम क्या है? बुधवार को शुरू किया है। गूगल ने भारतीय कॉमिक किताबों के प्रकाशक अमर चित्रकथा के साथ साझेदारी में यह कार्यक्रम शुरू किया है ताकि 8 महत्वपूर्ण इंटरनेट सुरक्षा पाठों को भारतीय भाषा में आपस में जोड़ा जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। हाल ही में आंध्र प्रदेश की पहली PM वाणी परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल 3 राजधानियां हैं, तो एक राजधानी कुर्नूल में इस वक्त शुरू किया गया है। ठीक है, देश के नागरिकों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी ये PM वाणी। ठीक है, योजना। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। राजधानी 3 है, विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल। CM कौन है? तो CM है आपके जगनमोहन रेड्डी। सॉरी, कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रा हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के 25 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं और 175 विधानसभा की सीटें हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। 1953 में गठित हुआ था। JVP समिति ने गठित किया था, जवाहर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी योजनाएं जगन्ना, अम्मा और YSR से स्टार्ट होती हैं वो सब आंध्र प्रदेश की होती हैं। ठीक है, कहाँ की होती हैं? आंध्र प्रदेश की होती हैं। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। और पुलिस स्टेशन, पहला दिशा पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश का नंबर आया है। अक्वा मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश ने चालू किया है। और श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुद्रा कहाँ जाएंगे? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ग्रोथ
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो कितना अनुमान लगाया है 9.5, 9.5% रहने का अनुमान लगाया है जीडीपी IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? तो विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। दुनिया भर में हर साल अर्थराइट डे हर साल दुनिया भर में 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि लोग इस बीमारी के प्रति जागरूक हो सकें, इसलिए मनाया जाता है आपका विश्व गठिया दिवस। हाल ही में किस राज्य की कर्पूर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुर्चुबुड नक्काशी को GI टैग मिला है? तो कहाँ की है ये? तमिलनाडु की है। कर्पूर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुर्चुबुड नक्काशी, ये GI टैग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन भौगोलिक संकेत जिसे कहते हैं वो मिला है। 10 साल के लिए मिलता है, लेकिन कब मिलता है? जब कोई वस्तु विश्व प्रसिद्ध हो जाती है अपने स्तर पर, तब मिलता है। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु। अब कर्पूर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुर्ची की लकड़ी की नक्काशी दोनों तमिलनाडु की हैं, इन्हें GI टैग मिल चुका है। अब बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणी जिला, तो वो सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राजधानी है चेन्नई। चेन्नई का नाम पहले मद्रास था, 1996 में चेन्नई कर दिया गया। CM है MK स्टालिन और राज्यपाल हैं आपके बनवारी RN रवि। कौन है? RN रवि राज्यपाल हैं। ठीक है, इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश के साथ। 39 लोकसभा की सीटें हैं, 18 राज्यसभा की सीटें हैं और 234 विधानसभा की सीटें हैं। चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में खोला गया। कोरोमंडल तट तमिलनाडु पर है। इसके अलावा तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नोर, नागपत्तनम, कन्याकुमारी, पुदुचेरी और कुड्डालूरू, ये सारे के सारे बंदरगाह कहाँ हैं? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? आपका केरल में है। इसके अलावा याद रखिएगा भरतनाट्यम और कालियट्टम दोनों नृत्य तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य, और सबसे लंबा बीच मरीना बीच 13 किलोमीटर लंबा है, ये कहाँ है? तमिलनाडु का ही है। इसके अलावा कंबम घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसके अलावा चेम्बरमबक्कम, कालीवेली, बीरानम, पुलिकट झीलें कहाँ हैं? तमिलनाडु में। इसके अलावा विलिंगटन, क्रोकोडाइल, पम्बम, रामेश्वरम, अंडा कच्चातूबू, मुदुमलाई और मुखर्ती, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ? तमिलनाडु में हैं। बात करते हैं आंसर ऑफ डे की, तो हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन चीज़ पर रहा? तो जेफ बेजोस। कौन रहे? जेफ बेजोस। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकलव्य स्कूल चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा ने या महाराष्ट्र ने या अरुणाचल प्रदेश ने या सिक्किम ने? आपका इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, रिप्लाई करिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी से प्यार भरा जय हिंद।